हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ये है कि हम डॉक्टर्स का लिखा हुआ कैसे समझ सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैसे हमें पता चले कि डॉक्टर ने जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसकी राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा अजीब होती है, तो वो ईज़िली समझ में नहीं आती है। अगर हम उसके अंदर जो कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, तो कुछ कॉमन टर्म्स का मीनिंग अगर हमें पता चल जाए तो हम ईज़िली पता कर सकते हैं कि डॉक्टर जो है उन टर्म से क्या कहना चाहता है एंड क्या वो इंडिकेट कर रहे हैं। आज हम यही जानेंगे कि वो कुछ कॉमन टर्म्स क्या हैं। अगर हमें जिनका मीनिंग पता चल जाए तो हम प्रिस्क्रिप्शन को बहुत हद तक समझ सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ बहुत ही बेसिक सी टर्म्स देखेंगे, जैसे कि CAP, कैप का मतलब होता है कैप्सूल, मतलब वो दवाई जो है वो कैप्सूल फॉर्म में होगी, वो हमें लेनी है। देन TAB, टैब का मतलब होता है टैबलेट फॉर्म में हमें वो दवाई लेनी है। देन SYP, इसका मतलब होता है कि हमें सिरप फॉर्म में वो दवाई मिलेगी। देन INJ, इसका मतलब होता है कि इंजेक्शन फॉर्म में हमें उस मेडिसिन को लेना है। देन IV का मतलब होता है इंट्रावीनस मतलब वेन्स के अंदर इंजेक्शन के थ्रू जो है हमें वो दवाई दी जाएगी। देन नेक्स्ट आता है IM, इसका मतलब होता है इंट्रामस्कुलर का मतलब कि मसल के अंदर जो है डायरेक्टली उस इंजेक्शन को दिया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है OINT, इसका मतलब होता है कि वो जो मेडिकेशन है वो ऑइंटमेंट फॉर्म में हमें मिलेगी। कुछ टर्म्स हम देखेंगे कि हमें कब उस दवाई को लेना है। तो अगर AC लिखा होता है इसका मतलब है कि बिफोर मील, मतलब खाना खाने के पहले हमें उस दवाई को लेना है। अगर PC लिखा होता है तो इसका मतलब होता है आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद में हमें वो दवाई लेनी है। अगर IC लिखा होता है इसका मतलब होता है ड्यूरिंग मील्स, मतलब खाना खाते उसके साथ साथ ही हमें दवाई लेनी है। ऐसा नॉर्मली डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो मेडिसिन होती हैं वो इस तरीके से सजेस्ट की जाती हैं कि उन्हें खाना खाने के साथ साथ लिया जाए। कुछ और टर्म्स के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि OD लिखा होता है, इसका मतलब होता है वंस अ डे, मतलब दिन में एक बार हमें वो दवाई लेनी है। देन अगर BD या फिर BID लिखा होता है, इसका मतलब होता है ट्वाइस अ डे, मतलब हमें दिन में 2 बार वो दवाई लेनी है। अगर TD या फिर TID लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 3 टाइम्स अ डे, मतलब हमें दिन में 3 बार वो दवाई लेनी है। देन QD या फिर QID लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे, मतलब हमें वो दवाई जो है वो दिन में 4 बार लेनी है। देन अगर SOS लिखा होता है तो इसका मतलब होता है इफ़ नीडेड, मतलब अगर ज़रूरत हो तो ही उस दवाई को लें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस दवाई को लेना ही है। देन अगर AD एड लिब लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही उस दवाई का डोज हम लें। नेक्स्ट आता है GTT, इसका मतलब होता है एज ड्रॉप्स, मतलब ड्रॉप्स के रूप में वो दवाई हमें प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने। देन PO, इसका मतलब होता है बाय माउथ, मतलब ओरली हमें उस दवाई को लेना है। देन SL लिखा हो तो उसका मतलब होता है सबलिंगुअल, मतलब जीभ के नीचे रख के हमें उस दवाई को चूसना है, इस तरीके से जो है उस दवाई को हमें लेना है। देन अगर H लिखा होता है तो मतलब आफ्टर आर, मतलब इतने घंटे के बाद हमें उस दवाई को लेना है। OH का मतलब होता है एवरी आर, मतलब हर घंटे बाद हमें उस दवाई को लेना है। तो ऐसे ही अगर 2H लिखा होता है तो इसका मतलब है कि हर 2 घंटे के बाद हमें उस दवाई को लेना है। नेक्स्ट है HS और BT लिखा होता है, इसका मतलब है बिफोर स्लीप, मतलब सोने से पहले हमें उस दवाई को लेना है। नेक्स्ट इज BBF लिखा होता है, मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ता करने के पहले हमें उस दवाई को लेना होता है। देन अगर QD लिखा होता है तो इसका मतलब होता है एवरी डे, मतलब हर दिन हमें उस दवाई को लेना है। QH लिखा होता है तो इसका मतलब है एवरी आवर, मतलब हर घंटे हमें उस दवाई को लेना है। अगर Q2H लिखा होता है तो इसका मतलब है कि हर 2 घंटे के बाद हमें उस दवाई को लेना है। वैसे अगर स्टार्ट कहीं पर लिखा होता है तो इसका मतलब इमीडिएटली हमें उस दवाई को लेना होता है, तो ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए होता है, ऐसे नॉर्मली जो है स्टार्ट नहीं लिखा होता। देन आता है AMP, एम्प लिखा होता है तो इसका मतलब है कि इंजेक्शन के रूप में हमें उस दवाई को लेना है। ये थी कुछ कॉमन टर्म्स जो हमें प्रिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिलती है। अगर हम इनमें से कुछ टर्म्स को भी याद रखेंगे तो हम प्रिस्क्रिप्शन को बहुत हद तक समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।